कंडू ऋषि और प्रमलोचा अप्सरा की पुत्री वृक्षों की पुत्री कैसे बनी। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन ब्रह्म पुराण में मिलता है। आज की कथा रोमांचक तो है ही, पर आपसे अनुरोध है कि इस कथा को सुनकर अन्यथा न लीजिएगा, क्योंकि जो कुछ भी ब्रह्म पुराण में लिखा है वही कथा आपको बता रही हूँ। हमारे जीवन का मूल आधार काम वासना है। अगर मनुष्य काम वासना पर काबू पा जाए तो वह ईश्वर को आसानी से पा सकता है। यही नहीं, उसका जीवन दुख रहित हो जाएगा, यानी दुखों से दूर हो जाएगा। यानी ईश्वर को पाने का सरल और सुगम मार्ग काम वासना पर विजय पाना है, न कि काम वासना का भोग करना। आज की कथा यही बताती है और आज की कथा आरंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक परम सिद्ध महर्षि हुए जिनका नाम कंडू ऋषि था। वह अपने इष्ट देव भगवान विष्णु की तपस्या में इतना लिप्त ध्यानमग्न हो गए कि उन्हें किसी भी बात का ध्यान नहीं रहता। कंडू ऋषि तपस्या तो केवल भगवान विष्णु की दर्शनाभिलाषा हेतु कर रहे थे, लेकिन जब कंडू ऋषि की तपस्या जब अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई तो तपोबल की गर्मी चारों दिशाओं में ब्रह्मांड में फैलने लगी। तो इंद्रदेव को अपने सिंहासन की चिंता हुई। तब इंद्रदेव ने प्रमलोचा अप्सरा का आह्वान किया और कंडू ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए कहा। तो प्रमलोचा अप्सरा बोली, हे इंद्रदेव, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहती हूँ, पर मैं क्या करूँ, मुझे कंडू ऋषि से डर लगता है। तो इंद्रदेव ने कहा, प्रमलोचा, तुम्हारी सहायता हेतु मैं कामदेव एवं वायुदेव को भेजता हूँ। और प्रमलोचा अप्सरा कंडूर मुनि के आश्रम में जा पहुंची। वहीं कंडू ऋषि के आश्रम के पास एक सुंदर सा वन था जो नंदन वन के समान था। यहाँ आपको बता दूं कि नंदन वन भगवान शिव का वन है, जहाँ शिव पार्वती विहार करते हैं। इसकी विशेषता यह है कि इस वन में पुरुष अगर जाते हैं तो वह स्त्री बन जाते हैं। इसका वीडियो भी मेरे लिंक पर मिल जाएगा और मेरे इस वीडियो को देखिएगा जरूर। और कंडू ऋषि के उस वन को देखकर अप्सरा प्रमलोचा मोहित हो गई और कंडू ऋषि की तपस्या भंग करने हेतु वह तत्पर हो गई। तब कामदेव ने अपने कामबाण कंडू ऋषि पर चला दिए और उसके बाद जब अप्सरा प्रमलोचा को उन्होंने देखा तो पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो। तो प्रमलोचा अप्सरा बोली कि मैं आपकी दासी हूँ और मैं आपके लिए यहाँ आई हूँ। और कंडू ऋषि ने प्रमलोचा अप्सरा को देखकर मोहित हो गए और उसका हाथ पकड़ लिए। फूल समय से पहले ही खिल गए थे और वर्षा ऋतु में मानो बसंत ऋतु का आगमन हो गया हो, ऐसा लग रहा था। तभी कंडू ऋषि प्रमलोचा अप्सरा को देखकर काम वासना से आसक्त हो गए और उसे अपनी कुटिया में लेकर चले गए। वर्षों बीत गए, अप्सरा के साथ भोगी विलासी बन गए थे। 100 वर्ष बीत गए थे कि अप्सरा जाने लगी। कहा, ऋषिवर आज्ञा दे, मैं जाना चाहती हूँ। पर कंडू ऋषि प्रमलोचा अप्सरा से याचना करने लगे। तब अप्सरा कंडू ऋषि के श्राप से डरकर वहीं रुक गई। ऐसा करते हुए कई वर्ष बीत गए कि तभी एक दिन कंडू ऋषि संध्या पूजन को तत्पर हुए और प्रमलोचा अप्सरा से कहते हैं, हे सुंदरी, तुम यहीं ठहरो, मैं संध्या उपासना करके आता हूँ। प्रमलोचा अप्सरा को प्रसन्नता हुई कि कंडू ऋषि पुनः अपनी स्थिति में वापस लौट रहे हैं। तभी अप्सरा बोली, मुझे अब जाने की आज्ञा दीजिए। तो कंडू ऋषि बोले कि अभी प्रातः काल तो आई हो और अब चली जाओगी। तो अप्सरा बोली, ऋषिवर, मुझे यहाँ पर आपसे मिलाप करते हुए 100 वर्ष 100 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं। तब कंडू ऋषि के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। फिर प्रमलोचा अप्सरा से कंडू ऋषि पूछते हैं, सच सच कहना कि मेरी तपस्या का त्याग करते एवं तुम्हारा भोग करते हुए मुझे कितना समय बीत चुका है। तब प्रमलोचा अप्सरा ने कहा, 907 वर्ष 6 महीने और 3 दिन बीत चुके हैं। तब कंडू ऋषि अप्सरा प्रमलोचा को जाने देते हैं और वह इंद्रपुरी लौटते हुए जो कंडू ऋषि के से गर्भ धारण की थी वह पसीने के रूप में बहने लगा। पसीने की बूंदों को गिराते हुए जब जा रही थी तो वह पसीने की बूंदें वृक्षों पर गिरने लगी, जो वृक्षों की पुत्री कहलाई। बाद में प्रचेताओं ने वृक्ष की उस कन्या से विवाह किया था जिससे दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ था। इसका वीडियो भी मेरे लिंक पर मिल जाएगा। इधर कंडू ऋषि अपने आप को धिक्कारने लगे और फिर से भगवान विष्णु की आराधना अनेकों प्रकार से करने लगे और क्षमा याचना करने लगे। ऐसे ही समय बीता और भगवान विष्णु ने कंडू ऋषि को दर्शन दिए और कंडू ऋषि को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस तरह से यह कथा संपन्न होती है।